हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारे वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक चल रहा था स्टैट का, वो चल रहा था क्लासिफिकेशन, और हमने इसके कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जो मिड वैल्यू से क्लास बनाना पड़ा था हमने, ठीक है। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, मिड वैल्यूज जो होते हैं, मिड वैल्यू से क्लास प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, जिसमें अगर मिड वैल्यू में क्या हो, इक्वल डिफरेंस हो, ठीक है, ये बात पढ़ी थी। और अगर अनइक्वल डिफरेंस हो, तो ये दो बातें हमने वहाँ पे पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम कंटिन्यू करते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल। आज हम पढ़ते हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन आज हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लास इंटरवल। तो देखिए क्या होता है ओपन एंड क्लास इंटरवल। हिंदी में कह सकते हैं हम खुले शीर्ष वाले वर्ग विस्तार। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, हिंदी में कहते हैं खुले शीर्ष वाले वर्ग विस्तार। खुले शीर्ष वाले वर्ग विस्तार। अब ये देखिए क्या चीज होती है, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि स्टैटिक्स की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, जिसमें कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं। कौन कौन से वर्ड लिखे हुए होते हैं देखिएगा। जैसे मैंने आपको जो बताया था एग्जाम्पल, जैसे स्टैटिक्स की एक सीरीज में लिखूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ये हमारी एक सीरीज है, ठीक है, स्टैट की। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि ये जो सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी जो लोअर लिमिट है, ठीक है, ये वाली लोअर लिमिट, इस लोअर लिमिट की जगह कई बार कैसे लिखा हुआ आ जाता है, जैसे ये जो है आपकी लोअर लिमिट, ये पूरा जो क्लास आपके बना हुआ है, ठीक है, इधर ये जो पूरा क्लास बना हुआ है, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाता है, वर्ड बिलो, ठीक है। और वर्ड कौन सा आ सकता है, लेस देन। और कौन सा वर्ड आ सकता है, और आ सकता है अंडर, ठीक है। और कौन सा वर्ड आ सकता है, नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, ठीक है। ये वर्ड आ सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसे अगर ये वर्ड लिखे हुए होंगे तो आपकी ये जो क्लास है वो कैसे बन जाएगी, ये आपकी क्लास कैसे बनेगी, लेस देन ऐसे लिखा हुआ होगा। जैसे इसी क्लास को मैं बना के बताती हूँ आपके सामने कि अगर ये क्लास में इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, ये जो वर्ड्स अभी हमने देखे हैं, अगर इनको यूज किया जाता है तो ये जो सीरीज है हमारी वो कैसे बन जाएगी, ये ऐसे बनेगी, बिलो 10 ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट आपके बना दिया 10 to 20, नेक्स्ट बना दिया 20 to 30 एंड नेक्स्ट बना दिया 30 to 40। कुछ इस टाइप से आपको क्या होगा, दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्या यूज हुआ, बिलो 10, ठीक है। अब इस बिलो की जगह कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, बिलो तो हो ही सकता है, लेस हो सकता है, लेस देन, ठीक है, अंडर वर्ड यूज हो सकता है, और नॉट एक्सीडिंग वर्ड यूज हो सकता है। मतलब ये ऐसे लिखा आ सकता है, लेस देन 10, अंडर 10, नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। तो ये जो सीरीज कुछ इस टाइप से दे रखी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन एंड क्लास। क्या कहते हैं, ओपन एंड क्लास। क्लियर हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं ओपन एंड क्लास। अब ये तो बात थी किसकी, बिलो वाले की। अब हम बात करते हैं अबव। देखो कई बार क्या होता है, कई बार आपको जो सीरीज है, ये सेम जैसे सीरीज हम वापस लिख देते हैं, सीरीज थी 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। ठीक है, अब ये जो सीरीज है इसमें भी कुछ वर्ड लिखे हुए आ सकते हैं। कौन कौन से? ये वर्ड आ सकते हैं अबव, ये अबव वाली भी आ सकती है, बिलो वाली भी आ सकती है। अबव आ सकती है, मोर देन आ सकती है, ठीक है, फिर आ सकती है आपके एग्जिटिंग, ठीक है। तो ये ऐसे आ सकती है आपके सामने। अब कैसे सीरीज कैसे आएगी? जब ये आएगी बन के आएगी तो देखिए सीरीज ये यहाँ पे 0 to 10 आपका जो ये क्लास है, ठीक है, 0 to 10 जो आपका क्लास है, ये 0 to 10 क्लास की जगह आपके क्या लिखा हुआ होगा? ऐसे लिखा हुआ होगा अबव 10, ठीक है। फिर आपके जो नेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो कैसे लिखा हुआ होगा? नेक्स्ट आपके लिखा हुआ होगा अबव 10, नेक्स्ट लिखा हुआ होगा 20 to 30, ठीक है। फिर लिखा हुआ होगा 30 to 40, 40 to 50, ऐसे लिखा हुआ होगा। अब देखिए ये अबव लिखा हुआ है, अबव 10 मतलब 10 से ज़्यादा, ठीक है। फिर 20 से 30, 30 से 40, ऐसे। इस अबव की जगह जो वर्ड है वो मोर देन भी आ सकता है और एग्जिटिंग भी आ सकता है, ठीक है। मोर देन 10 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो चीज़ ऐसे लिखी हुई होती है, मोर देन और लेस देन या फिर बिलो और अबव, इसे हम क्या कहते हैं? ओपन एंड क्लास, ठीक है। इन्हें हम ओपन एंड क्लास कहते हैं। अब ये जो ओपन एंड क्लास दे रखे होते हैं इनको हम वापस सही कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम इनको वापस सही कैसे करते हैं। तो देखिए पिछले स्लाइड में हमने बिलो वाली कंडीशन ली, ठीक है। अब बिलो में देखिए आपके पास लिखी हुई है सीरीज, क्या लिखी हुई है? बिलो 10, ठीक है, ऐसे लिखी हुई है। अब आप इसे सही करना चाहते हैं, ठीक है, सही करना चाहते हैं मतलब नॉर्मल सीरीज करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए आप बिलो 10 लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? नेक्स्ट वाला क्लास देखना है। नेक्स्ट वाले क्लास में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का। तो यहाँ पे 10 से कम कितना हो सकता है? 10 के डिफरेंस से ही होगा, तो मतलब ये 0 होगा, ठीक है। मतलब 10 से कम 10 के डिफरेंस से 0 ही होना है। फिर ये फर्स्ट क्लास आपका बन जाएगा, सेकेंड क्लास आपके पास दे ही रखा है, ठीक है। तो इन्हें वापस हम इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं, ये जो ओपन एंड वाले जो इंटरवल्स होते हैं उनको, ठीक है। अब अबव की बात करें, इसी तरह अबव है, अबव में आपके अबव 10 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। तो अबव 10 कितना हो सकता है? 10 के डिफरेंस से 20 हो सकता है। तो आपके जो क्लास बनेगा वो कैसे बनेगा? देखिए एक बार ध्यान से देखिए, क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास आपके कैसे बन जाएगा? पहला क्लास 10 से ज़्यादा 10, ठीक है, 10 से ज़्यादा। तो 10 से ज़्यादा कितना हो सकता है? 20। तो पहला क्लास 10 से 20, 20 से 30 दूसरा हो जाएगा, 30 से 40 तीसरा हो जाएगा और 40 से 50 आपके ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको वापस नॉर्मल भी ला सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ओपन एंड क्लास कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट बात देखिए क्या आ जाती है। ये तो थे आपके ओपन एंड क्लास। अब हम बात करते हैं आगे, बात करते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा आप। अब हम बात करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये देखिए क्या होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, ठीक है, संचयी है। अब संचयी का मतलब, अब देखिए मैं आपके सामने क्लास लिखती हूँ, ठीक है, इसमें दो कंडीशन आ जाती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या आती है? कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम जो लेते हैं, इसके अंदर कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन आपके फर्स्ट रहेगी कन्वर्जन
कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कंडीशन नंबर ये है कि कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना, ये आपके कंडीशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। ठीक है, कैसे आती है इसमें देखिए, इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर एक कंडीशन, जब आपके कैसे चल रही हो सीरीज आपके चल रही हो बिलो और लेस देन वाली, ठीक है, बिलो और लेस देन वाली अगर आपको दे दी जाए तो फिर आपको क्या करना है। जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज लिखूं, ठीक है, सीरीज मैंने लिखा बिलो 10, ठीक है, इसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, और 40 to 50, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी इनके सामने है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ जाती है 5, 7, 9, 5 और 4, ये इसकी फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिख दी मैंने। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी को करना है क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे इसकी, जब कंडीशन कैसी हो, बिलो और लेस देन वाली कंडीशन हो। ठीक है, बिलो और लेस देन वाली कंडीशन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसीज है आपकी, इनको क्या करते जाना है, आपको जोड़ते जाना है, क्रमागत जोड़ते जाना है। ठीक है, ग्रेजुअली इनमें आपको ऐड करते जाना है। जैसे कैसे, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी तो आपके 5 हो जाएगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 5 + 7 12 हो जाएगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी आपके 12 + 9, ठीक है, इस 12 में 9 को ऐड करते जाना है, तो ये आपके आ जाएगी कितनी 21, फिर नेक्स्ट 21 + 5 करते जाना है, तो कितना हो जाएगा 26, फिर आपके नेक्स्ट हो जाएगी 26 + 4, तो ये क्या हो जाएगी आपके 30। समझ में आ रहा है, मतलब मैंने क्या किया है, क्रमागत जोड़ा है, पहले 5 था एज इट इज, ठीक है, नेक्स्ट था 5 + 7 12, 12 में फिर 9 जोड़े 21, 21 में फिर 5 जोड़े 26, 26 में फिर 4 जोड़े तो 30। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है। ठीक है, कंडीशन कैसे चल रही थी, बिलो और लेस देन वाली चल रही थी। समझ में आ रहा है मैटर, बिलो और लेस देन वाली कंडीशन चल रही थी, जिसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये बात तो थी कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसी कंडीशन में क्या करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल फ्रीक्वेंसी करना है। ठीक है, तो देखते हैं वो कंडीशन भी। कंडीशन नंबर 2 आ जाती है आपके कन्वर्जन ऑफ cumulative frequency into सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब बात करेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। ठीक है, आपके पास जो दे रखा था क्लास, वो कैसा दे रखा था एक बार देख लेते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, एग्जाम्पल था हमारे पास ये वाला, इसी एग्जाम्पल से हम वापस इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास लिखती हूँ मैं, वापस क्लास में लिखती हूँ बिलो 10, नेक्स्ट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और इनकी ये तो हो गया था, देखिए ये तो हो गया था क्लास, और इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी, देखिए
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली थी, ये थी 5, ये थी 12, ये थी 21, ये थी 26 और ये थी 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे निकालनी है सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो बहुत इजी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस माइनस करते हुए जाना है। फर्स्ट तो 5 ही रहने वाली है, नेक्स्ट 12 में से 5 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी 7। फिर नेक्स्ट 21 में से क्या करोगे, 21 में से माइनस करोगे इन दोनों की टोटल कितनी, 12। 21 में से माइनस करोगे इन दोनों की टोटल, तो क्या आ जाएगा आपके, ये वाली कितनी आ जाएगी, 9। नेक्स्ट क्या करोगे, 26 में से माइनस करोगे 21, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। ठीक है, सॉरी 5, ये आ जाएगी आपकी 5। फिर बात करते हैं 30 में से किसको माइनस करोगे, 26 को, तो कितनी आ जाएगी, 4। तो वापस आ गई आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव करना है तो जोड़ते हुए जाना है, और वापस कम्युलेटिव से सिंपल बनानी है तो वापस उनको माइनस करते हुए जाना है। पहला तो 5 एज इट इज, सेकेंड 12 में से 5 को माइनस किया। ठीक है, पीछे वाले को देखो माइनस करते हुए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए 21 में से किसको माइनस किया, 12 को। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए 26 में से 21 को। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए 30 में से 26 को। समझ में आ रहा है, ये काम हमें यहाँ पे करना है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे अबव वाली कंडीशन की। ठीक है, वापस पीछे जाते हैं, यहाँ पे जो हमने बिलो लिखा था उसकी जगह अब हम कंडीशन कैसी ले लेते हैं, अबव वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन हम अबव वाली ले लेते हैं। अब देखिए कंडीशन नंबर बी, कंडीशन नंबर बी ले लेते हैं अबव वाली। सीरीज कैसी हो आपके, अबव और मोर देन वाली। अबव एंड मोर देन। ठीक है, अबव एंड मोर देन वाली सीरीज है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए मैं सीरीज लिखती हूँ आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास लिखी आपके सामने, एक क्लास में अभी आपके सामने लिखती हूँ। क्लास है अबव 0, अबव 0, नेक्स्ट आ जाएगा 10 to 20, नेक्स्ट आ जाएगा 20 to 30, नेक्स्ट आ जाएगा 30 to 40, फिर आ जाएगा 40 to 50। ठीक है, ये आ गई। इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या दे रखी, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी इसकी 5, 7, 9, 5 और 4, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो कम्युलेटिव बनानी है। ठीक है, पहले तो क्या करना है, हमें कम्युलेटिव बनानी है। तो अभी हम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस कंडीशन में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, देखिए अब बात क्या हो रही है, अबव 0। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है अबव 0, तो ये सारे ही जो है वो क्या है, अबव 0 है। क्योंकि बिलो की बात करते तो बिलो में सिर्फ क्या लिखा था, ऐसे लिखा था मैंने, देखिए बिलो 10 ऐसे लिखा था। तो 10 से बिलो तो सिर्फ 0 to 10 ही था, लेकिन अबव की बात होती है तो अबव 0 तो मतलब सारे ही तो अबव 0 ही है, सब 0 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है वो क्या होती है, एक बार सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जैसे 5 + 7 + 9 + 5 + 4, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 30। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जो होगी वो होगी कितनी 25। कैसे होगी, इस 30 में से किसको माइनस करेंगे, ऊपर वाली को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वाली आ जाएगी कितनी 25। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट हम करेंगे 25 में से ये जो 7 है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया तो यहाँ की आ गई 18। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 18 में से हम माइनस कर देते हैं 9 को, तो यहाँ की आ जाएगी 9।
फिर हम क्या करते हैं, 9 में से माइनस कर देते हैं 5 को, तो यहाँ क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये है आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अबव वाली कंडीशन हो तो फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसके अंदर सारे आउटकम्स उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अबव में तो सारी चीजें आ जाती है, इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से वापस सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाना, और कंडीशन कैसी हो हमारे पास, अबव एंड मोर देन वाली हो, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट बात, यही बात, कन्वर्जन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू द सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बात थी, कंडीशन जो थी वो अबव वाली थी, ठीक है। वो अबव वाली कंडीशन मैं लिख ही देती हूँ आपके सामने वापस, ठीक है। क्लास मैंने लिखना है यहाँ पे, क्लास था आपके अबव 0, फिर था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। इसकी जो है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी इसकी 30, 25, 18, 9 और 4। अब इससे आपको बनानी है सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको ही पता है कि जो सबसे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको हम क्रमागत रूप से माइनस करते जाते हैं। जैसे 30 में से 25 माइनस करोगे तो फर्स्ट वाली आ जाएगी 5, फिर 25 में से 18 को माइनस करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगी 7, 18 में से 9 को माइनस करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगी आपके 9, फिर आप 9 में से आप माइनस करोगे 4 को, तो यहां आ जाएगी आपके 5, फिर 4 में से माइनस करना है आपको 0 को, 4 में से माइनस करना है 0 को, 0 को, ठीक है। तो यहां आ जाएगी 4। क्लियर हो रहा है? ये हम कैसे करते जा रहे हैं, अगले उसमें से माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। 30 में से 25 को माइनस किया तो ये वाली आ गई, 25 में से 18 को माइनस किया तो ये आ गई, फिर 18 में से 9 को माइनस किया तो ये आ गई, ठीक है। फिर 9 में से 4 को माइनस किया तो ये आ गई, फिर 4 में से आगे तो कोई है ही नहीं तो 0, तो इसको करेंगे तो ये आ गई। तो ये वापस आपके सिंपल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो ये था आपके कन्वर्जन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी, दोनों ही कंडीशन अबव और मोर देन वाली और लेस देन और बिलो वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे।